हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स बुक के एक टॉपिक के बारे में, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये। और बोर्ड परीक्षा में ये टॉपिक जो है वो कितने बार पूछा है इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है। तो इस टॉपिक को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। तो क्लास 10th का ये टॉपिक है, तो इसको समझने से पहले आइए हम लोग टॉपिक का देखते हैं नाम कि टॉपिक क्या है। तो श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आपका पहला प्रश्न इस रूप से पूछ सकता है, ठीक है, या दूसरे रूप से पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और जहाँ पे R आप लोग देख रही हैं प्रतिरोध है, ठीक है। तो प्रतिरोध में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 को क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है, और वो भी किसमें, श्रेणी क्रम समूहन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम समूहन के लिए पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, और फिगर को बनाने के बाद हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे, इसके जो यहाँ पर समीकरण दिया गया है इसको कैसे सिद्ध किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फिगर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 प्रतिरोध को लेंगे और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। जो आप ये क्रम देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, श्रेणी क्रम, ठीक है। और इसमें आप लोग 2, 3, 4, 5 जितना भी मन हो आप प्रतिरोध को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन हमको सिर्फ इतना ही सिद्ध करना है, R1 R2 R3 सिद्ध करना है। तो 3 प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद इसको क्या करेंगे, इन दोनों प्रतिरोधों के छोर को एमीटर और वोल्ट मीटर से जोड़कर उसमें बैटरी से जोड़ देंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फिगर में देखिए इसको कहा जाता है एमीटर, ठीक है, एमीटर, इसको कहा जाता है वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे आप लोग फिगर देख रहे हैं, फिगर में यहाँ पर हमने एमीटर और वोल्ट मीटर को जोड़ा है। तो एमीटर को जोड़ा है हमने किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं ये क्रम, इस क्रम को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। और वोल्ट मीटर को जोड़ा है हमने समांतर क्रम में, इस क्रम को क्या कहते हैं, समांतर क्रम। यहाँ से ए बिंदु से बी तक पहला प्रतिरोध का छोर है, और दूसरा प्रतिरोध का बी से सी तक है, और तीसरा का सी से डी तक है। तो सबको हमने क्या किया, जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद क्या किया, हमने उसका नाम दे दिया। अब बैटरी यहाँ पर ले लिया हमने, ये प्लस वाला है, ये माइनस है। तो प्लस से धारा निकलकर, आई धारा निकलकर क्या करती है, पूरे प्रतिरोध में जाती है, और जाने के बाद पहले प्रतिरोध पे जाती है, फिर यहाँ से निकल जाती है, फिर दूसरे प्रतिरोध में, फिर यहाँ से तीसरे प्रतिरोध में, और तीसरे प्रतिरोध से निकल कर पूरा बैटरी में क्या आ जाती है, वापस आ जाती है धारा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको इन जिन जिन चीज़ों को हमने जोड़ा है और लिखा है, इन सबको हम यहाँ पर एक जगह लिख लेंगे, क्योंकि लिखना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं उस चीज़ को जो हमने यहाँ पर जोड़ा है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि माना कि R1 R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े क्या है, 3 प्रतिरोध है, और बैटरी से ली गई धारा I है, जो इन तीनों प्रतिरोधों से होकर क्या होती है, प्रवाहित होती है, यानी कि जाती है, ठीक है। और साथ ही एमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्या किया, हमने जोड़ा है। तो इन इतना बातों को लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए ओम के नियम को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये प्रतिरोध जो है, जो सिद्ध करना है हमको, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ओम के नियम से ही सिद्ध हो सकता है। तो अब हम नीचे लिखेंगे ओम के नियम से। तो यहाँ पे ओम के नियम से हमने लिख लिया। ओम का नियम क्या बोलता है कि V बराबर R इंटू आई, ठीक है। ओम के नियम से इतना होता है, V बराबर R इंटू आई। अब देखिए एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि जो आप लोग V देख रहे हैं, V मतलब विभवांतर, ठीक है। तो किसी भी प्रतिरोध का विभवांतर निकालने के लिए आइए देखते हैं कैसे निकलता है। देखिए जैसे हम यहाँ पर R1 प्रतिरोध को लेते हैं, तो इसका विभवांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले छोर से, यानी कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं A और B, तो ये R1 का क्या है, प्रतिरोध है। तो यहाँ पे R1 के पहले छोर से हम दूसरे छोर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो इसका प्रतिरोध निकल जाएगा, सॉरी इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। या एक और तरीका है, इसके दूसरे छोर में से इसके पहले छोर को घटा दिया जाए, यानी कि इसके दूसरे भाग से पहले भाग को घटाइए, पहले भाग से दूसरे भाग को घटाइए, हमारा विभवांतर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले प्रतिरोध R1 का जब विभवांतर निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, V मतलब क्या होता है, विभवांतर होता है। तो लिखेंगे VA, पहला उसका क्या है, यहाँ पे देखिए
पहला इसका छोर का बिंदु का नाम क्या है, ए है, और दूसरे का बी। तो R1 का जब विभवांतर निकालेंगे तो VA माइनस VB, ठीक है। उसके बाद बराबर, और ये किसका निकाल रहे हैं, तो R1 प्रतिरोध का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप R देख रहे हैं ये R चेंज हो जाएगा, तो R चेंज होगा, क्या होगा R1। और I देखिए, I जो है विद्युत धारा का मान जो है वो सब में समान रूप से प्रवाहित हो रहा है, तो I का मान कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे I का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे I का I। अब हम लोग R2 का विभवांतर निकालेंगे। तो इसका पहला बिंदु क्या है, B है, और इसका अंतिम बिंदु क्या है, C है। तो पहले बिंदु में से अंतिम बिंदु क्या करेंगे, घटा देंगे, तो विभवांतर हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, VB माइनस VC बराबर कौन से प्रतिरोध का हम निकाल रहे हैं, तो R2 प्रतिरोध का। तो R2 इंटू I समान रहेगा। उसके बाद R3 का निकालना चाहें तो देखिए, यहाँ पहला इसका बिंदु है और अंतिम बिंदु D है। तो पहले बिंदु में से अंतिम बिंदु को घटा देंगे तो इसका भी विभवांतर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग VC माइनस VD बराबर R3 इंटू I, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध चेंज हो रहा है, I का मान चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, हम इन तीनों समीकरण को मान लेंगे। पहले समीकरण को फर्स्ट, दूसरे को सेकंड और तीसरे को थर्ड मान लेंगे। उसके बाद इन तीनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड जोड़ थर्ड से। हम इन तीनों समीकरण क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने को देखिए कैसे जोड़ेंगे, इसका LHS भाग LHS में जोड़ेंगे, RHS भाग RHS में। तो यहाँ पे लिखेंगे VA माइनस VB, जोड़ना है तो प्लस देंगे। उसके बाद दूसरे समीकरण का VB माइनस VC, और जोड़ना है तो प्लस देंगे। और तीसरे का LHS है VC माइनस VD, उसके बराबर। और इसका पहले समीकरण का R1 इंटू I, और यहाँ पे जोड़ना है तो प्लस, यहाँ पर R2 इंटू I प्लस, और तीसरे का R3 इंटू I। उसके बाद यहाँ पे देखिए VB जो है वो प्लस में है, इसके आगे चिन्ह क्या है, प्लस है, और इस VB के आगे चिन्ह क्या है, माइनस है। तो एक VB यहाँ पर प्लस में, एक VB क्या है, माइनस में। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद VC देखिए प्लस में है और एक VC क्या है, माइनस में। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कटने के बाद क्या बचता है इधर, तो इधर बचेगा VA, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस VD। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये अलग भाग हो गया, यहाँ पर प्लस है तो ये अलग भाग हो गया, यहाँ पे ये अलग थे। तीनों भाग से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कॉमन होने वाला है, तो I तीनों में से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, I को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे I निकल गया तो क्या बचा, R1 बचा, प्लस है तो प्लस दे देंगे। यहाँ पे I निकल गया तो R2 बचा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या बचा, R3। अब ये जो समीकरण हम लोग का आया, इस समीकरण को मान लेंगे हम लोग समीकरण 4। अब हम लोग क्या लिखेंगे आगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिंदु A और D के बीच एक ऐसा प्रतिरोध R जोड़ा जिससे वही विद्युत धारा I क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। आइए हम फिगर में देखते हैं। तो फिगर में यहाँ पे देखिए बिंदु A और D की बात कर रहा है। तो बिंदु A और D से हम एक ऐसा प्रतिरोध R जोड़ेंगे जिससे जो I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से गई I विद्युत धारा, और ये बिंदु A बिंदु पर ये क्या होती है, यहाँ से इस R में प्रवाहित होकर यहाँ पर आती है और यहाँ से निकलकर फिर वापस मिल जाती है। तो यहाँ पे एक R को हमने क्या कर लिया, जोड़ दिया, और विद्युत धारा क्या प्रवाहित हो रहा है, I। अब इसका देखिए इस R का अगर हम लोग क्या निकाल विभवांतर निकालना चाहे तो इसका पहला बिंदु क्या है, A है, और अंतिम बिंदु D है। तो विभवांतर निकालने के लिए पहले बिंदु में से अंतिम बिंदु को घटा दीजिए, या अंतिम बिंदु से पहले बिंदु को घटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले बिंदु से A से इसको D को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, ओम के नियम से, यहाँ पे लगाएंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से लगाने के बाद ओम का नियम क्या बोलता है, ओम का नियम होता है V बराबर R इंटू I। तो V विभवांतर निकाला था, तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि R जो है उसका पहला बिंदु A है, अंतिम बिंदु D है। तो इसका विभवांतर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, VA माइनस VD,
और आर प्रतिरोध। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आर का जो मान है वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर R1 R2 R3 था, लेकिन यहाँ पर क्या है, आर है। तो इसीलिए हम इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आर है तो आर छोड़ देंगे, और उसके बाद आई समान है तो आई चेंज नहीं होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 5 मान लेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे समीकरण 4 और 5 में देखिए LHS LHS क्या है, बराबर है। यहाँ पे इसका LHS VA माइनस BD और इसका LHS VA माइनस BD, ये बराबर है। तो हमारे ये RHS भाग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो वही बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 4 और समीकरण 5 से LHS RHS बराबर, तो इसका RHS क्या हो गया, बराबर। तो इसका RHS हमने लिख लिया और इसका RHS क्या कर दिया यहाँ पर, बराबर। अब देखिए आर यहाँ आई जो है यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, और जब बटे में आएगा तो आई से आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम यहीं पे आई से आई क्या करेंगे, कटा देंगे। यहाँ पर क्या बच गया, आर। अब बराबर यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से हमारा आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या हो गया, यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। तो आप इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो में समझ में कहीं पर नहीं आया हो तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, और एक एक चीज़ को बारीकी समझना क्या है आप लोगों के लिए आवश्यक है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य साइंस टॉपिक के साथ। धन्यवाद।